नूरा फतेही हो गई और सूरा भास्कर हो गई, ये लोग वीक फिलिस्तीन के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिनके साथ वहां पे शोषण हो रहा है, जिनको वहां पे मारा जा रहा है, मानवाधिकार के हनन किया जा रहा है। ये सब बातें जब सामने आती हैं तो मुझे ये याद आता है कि चाइना में जो उइगर के साथ किया जा रहा है वो क्या है। पाकिस्तान हो गया या जो दूसरे अरब के देश होगा जो इस समय कंडेम कर रहे हैं इजराइल के कदम को, वो चाइना को क्यों नहीं कुछ बोलते। ये लोग चाइना में जो उइगर मुसलमानों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते। भारतीय मुसलमान शिया जिन लोगों का शोषण होता है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलते। आप उइगर के लिए कुछ नहीं बोल रहे, आप शियाओं के लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो आप क्या मतलब फिलिस्तीन में आपको दिख रहा है कि वहां पे एजेंडा एक सिद्ध हो सकता है तो बोलना शुरू कर दो। जो अंधभक्ति की हम लोग बात करते हैं ना, वो दरअसल सही मायनों में अंधभक्ति ये होती है। अपने लोगों के लिए तो ये कहते हो कि भैया ये वीक है, इनको स्ट्रांग करने की जरूरत है, इनको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन जब किसी दूसरे समुदाय के लोग वीक कहीं पे पड़ते हैं तो आप उसके ऊपर खुशी मनाते हो, जश्न मनाते हो, चीयर करते हो। ये क्या बात हुई यार। कि जो स्टैंडिंग फॉर द वीक वाली जो इनकी बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि असल में अगर आपको स्टैंडिंग फॉर द वीक होते तो आप उइगर की भी बात करते, आप रोहिंग्या की भी बात करते, आप अहमदिया की भी बात करते, आप शिया की भी बात करते, आप सबकी बात करते। तो अगली बार जब भी आपसे कोई बोले कि आप इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। अभी अगर पूरे विश्व में कोरोना के बाद किसी और एक चीज़ का जिक्र चल रहा है तो वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो। अब मैं वैसे अक्सर दूसरे देशों में मतलब जो कि भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते उसके बारे में हमें बोलने का कोई कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अभी फेसबुक यूज़ करते करते एक रैंट के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। उस रैंट में दरअसल वो व्यक्ति जो था वो ये बता रहा था कि भाई जो इंडिया वाले हैं ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इजराइल तो कोई कंट्री ही नहीं है, फ़लस्तीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है और हमास ने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी गलत कर रहे हैं सब इजरायली गलत कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसमें थी और जाहिर तौर सी बात है जब कमेंट सेक्शन की तरफ में गया तो उसमें उसको सपोर्ट करने वाले उसी की जैसी मानसिकता वाले कई सारे लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जो कि वहाँ पर गालियाँ दे रहे थे। और वहाँ पे मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि वहाँ पे हिंदुओं को गाली दी जा रही थी कि ये साले हिंदू ऐसे ही हैं, ऐसा करके वहाँ पे छठ गाली दी जा रही थी। अब जब मैंने ये वीडियो देखा तो कुछ चीज़ें मुझे याद आना शुरू हुई। मतलब कुछ समय पहले की बात है, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी शांतिप्रिय समुदाय से आता था। अब वो हमेशा जब भी कोई फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करता था तो वो इजराइल के अगेंस्ट में ही होता था। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि जो देश भारत की वक्त वक्त पे मदद करता रहता है, हालांकि भारत अपने ही देश के शांतिप्रिय समुदाय के दबाव में इजराइल की जगह जगह पर कई बार इंसल्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल हमेशा भारत के साथ डट के खड़ा रहा। तो ऐसे में कोई शख्स ऐसे देश की बुराई क्यों कर सकता। लेकिन इस चीज़ को समझने मुझे थोड़ा समय लग गया और वो समय ठीक भी लगा, क्योंकि उसमें एम्पैथी, सिंपैथी, दया भाव, मतलब ये दिखाना कि भाई हम कितने दया भावी हैं, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जाती हैं क्योंकि धीरे धीरे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंक्लूड होंगी। अब क्यों होंगी, कैसे होंगी, ये सब चीज़ें मैं अपन इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो फिलिस्तीन में जो शांतिप्रिय समुदाय के साथ हो रहा है उसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। और अधिकतर जो शांतिप्रिय समुदाय के लोग दूसरे देशों में रहते हैं, इवन भारत में भी, वही लोग उसको ज़्यादातर कंडेम कर रहे हैं। और ठीक भी बात है भाई, अपने लोगों को अगर कंडेम नहीं करेंगे तो कैसी बात हो गई, ये कम्युनिटी वाली बात है। लेकिन यहीं से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये लोग कितनी ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई कम्युनिटी है। लेकिन जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और जहाँ पर भी ये कम्युनिटी वीक है उनके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिस तरीके से फिलिस्तीन में हो रहा है, तो उसी समय मेरे दिमाग में कुछ बातें आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना हम लोग, तो बातें हमें थोड़ी सी समझ में आ जाती हैं। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आती है कि ये लोग वीक के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब नूरा फतेही हो गई और सूरा भास्कर हो गई, ये लोग वीक फिलिस्तीन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके साथ वहाँ पे शोषण हो रहा है, जिनको वहाँ पे मारा जा रहा है, मानवाधिकार के हनन किया जा रहा है, ये सब बातें जब सामने आती हैं तो मुझे ये याद आता है कि चाइना में जो उइगर के साथ किया जा रहा है वो क्या है। हम उसकी बात क्यों नहीं करते भाई, वहां पे भी तो वो शांतिप्रिय समुदाय के ही लोग हैं ना। फिर ये पाकिस्तान हो गया या जो दूसरे अरब की देश होगा जो इस समय कंडेम कर रहे हैं इजराइल के कदम को, वो चाइना को क्यों नहीं कुछ बोलते भाई। जिस तरीके से भारत को पाकिस्तान वाले कहते हैं कि अरे ये तो साले उससे डरते हैं, चाइना के सामने कुछ बोलने के में दम नहीं है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग चाइना में जो उइगर मुसलमानों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते। अरे चलिए वो भी छोड़ दीजिए, जो भारतीय मुसलमान है वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अहमदिया जो हैं उनसे मुसलमानों का तबका आप छीन लो,
जबकि वही मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं। अहमदियाओं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वही अहमदिया यहाँ पर जिहाद की बात करते हैं। और उसके बाद इन्हीं अहमदियाओं को अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखेंगे तो उनको वहीं पे लोग मार रहे हैं। चलिए, ये तो अहमदिया की बात हो गई। भारतीय मुसलमान शिया जिन लोगों का शोषण होता है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलते। भाई वो भी तो आखिर शांतिप्रिय समुदाय से ही आते हैं ना। अब जैसे हम लोग कास्टिज्म की बात करते हैं कि भाई ये हिंदू जो है वो जाति के आधार पर बटा हुआ है, इसलिए लोग कभी एक नहीं हो सकते, कभी यूनाइट नहीं हो सकते। तो ये लोग कौन सा यूनाइटेड है? आप उइगर के लिए कुछ नहीं बोल रहे, आप शियाओं के लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो आप क्या मतलब फिलिस्तीन में आपको दिख रहा है कि वहां पे एजेंडा एक सिद्ध हो सकता है तो बोलना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात, ये जो अहमदिया जिस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिटते फिरते हैं, इन लोगों के जो लीडर्स हैं ना, जो इन लोगों को बताते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब जो फालतू की बकवास होती है इन सब चीज़ों के बारे में, ये लोग जाके बैठे हुए हैं यूके में। मतलब ये लोग उस देश में भी नहीं रहते जहाँ पे इनके साथी रहते, ये लोग जाके विदेशों में बच गए, आराम से खा पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। वहीं से बैठे बैठे वीडियो के थ्रू बता देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करना है, बात खत्म। जो अंधभक्ति की हम लोग बात करते हैं ना, वो दरअसल सही मायनों में अंधभक्ति ये होती। तो इसीलिए जहां तक मुझे लगता है कि ये वीक के लिए खड़े होने वाली बात जो होती है कि हम कमजोर की बात कर रहे हैं, कमजोर के लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो हिंदुओं और सिखों को अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जो मार मार के भगाया गया है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप वीक के लिए स्टैंड ले रहे हो ना कि धर्म के आधार पर, तो आप उनके लिए भी स्टैंड लेते। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से भारत में भी शांतिप्रिय समुदाय ने चीयर किया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया था, वहां पे जेनोसाइड हुआ था। और उसी जेनोसाइड का सहारा लेकर उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन हुआ, मतलब बांग्लादेश की बॉर्डर से लगे हुए जो भी भारत के राज्य हैं उन सभी में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वहां पे बांग्लादेशियों को घुसाया गया। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे कितने बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक चेंज आ चुके हैं। इवन जो बंगाल को लेकर चुनाव हुए थे, उस बंगाल के चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो बांग्लादेश से जो घुसपैठी हो रही है उसको रोका जाए, ना कि उन लोगों को सिटीजनशिप देकर यहाँ पे भारत का नागरिक बना लिया जाए। एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि सीएए और एनआरसी जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं जिस तरह की घुसपैठ की, तो इस घुसपैठ के मामले में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। क्योंकि अगर आपके घर में 2 बच्चों को खिलाने का ही सामान है और आप पड़ोसी के भी 4 बच्चों को गोद लेते हो, तो आपके पास तो 2 ही लोगों को खिलाने का सामान था, लेकिन अब वो 2 लोगों का सामान अब 6 लोगों में बढ़ जाएगा, 6 लोगों में। और उन 6 लोगों को जब वो 2 ही लोगों का खाना मिलेगा तो कोई भी ढंग से बढ़ नहीं पाएगा, कोई भी ढंग से पनप नहीं पाएगा। पर यह चीज़ शांतिप्रिय लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब बात आ जाती है नाजी की। बात बात में हम लोगों को एक चीज़ जो सुनने के लिए बार बार मिलती रहती है वो ये कि शांतिप्रिय समुदाय ये कहता रहता है कि भाई जो ये हिंदू समाज है ये तो हिटलर की तरह है, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है ये हिटलर की तरह है। आप देखेंगे तो बार बार एक चीज़ जो सुनने के लिए मिलती है वो ये कि नरेंद्र मोदी को हिटलर से कंपेयर किया जाता है, फासिस्ट कहा जाता है। ये सब चीज़ें सामने आती हैं, कई सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने भी एक समय पर हिटलर ने जो ज्यूज लोगों को मारा था ना, उसको अप्रिशिएट किया था कि बहुत सही किया था। अभी जो इजराइल में वहाँ चल रही वो भी इन्हीं लोगों के बीच की लड़ाई है, तो उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप वीक के लिए कैसे स्टैंड ले रहे हो। तो इसीलिए अगर हम ये कहें कि शांतिप्रिय समुदाय की जो आइडियोलॉजी है वो नाजी आइडियोलॉजी है, तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आप अपने लोगों के लिए तो ये कहते हो कि भैया ये वीक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन जब किसी दूसरे समुदाय के लोग वीक कहीं पे पड़ते हैं तो आप उसके ऊपर खुशी मनाते हो, जश्न मनाते हो, चीयर करते हो। ये क्या बात हुई यार। अब बात आ जाती है मेन मुद्दे की कि आखिर भारत का जो एक हिंदू है वो इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है। अब भले ही हम ये बात मान लें कि भारत पर मुगलों ने कई सालों तक शासन की और कई सारी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, भले ही ये कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर वो बिल्डिंग्स बनाई या कई जगह पर उन्होंने मंदिरों को निस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो क्या उसके बाद भी हम लोग अभी भी आवाज़ नहीं उठा सकते? भाई आवाज़ उठाना तो एक पर्सनल राइट है आज की डेट में सभी का, एक ह्यूमन राइट। तो क्या हम आवाज़ नहीं उठा सकते और हमारा राइट क्या हमसे छिन जाता है एक आवाज़ उठाने का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि इजराइल हमारे देश की आज की डेट में मदद कर रहा है, जब दुनिया के कई सारे देश आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं, खासतौर पर चाइना, कि इंडिया कहीं हमसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए टेक्नोलॉजी के मामले में, वर्कफोर्स के मामले में, इंजीनियर्स के मामले में, डॉक्टर्स के मामले में, ऐसे समय में अगर इजराइल हमें मदद कर रहा है तो वो कहाँ से गलत कर रहा है? भाई हमको तो हमारा मतलब आपके बुरे वक्त में अगर आपका कोई साथ देगा, मान लीजिए कि आपके बुरे वक्त में आपका किसी ने साथ दिया और कल को कोई व्यक्ति आगे कहता है यार वो तो बहुत बुरा है, तो आपके मन में सबसे पहला विचार तो यही आएगा कि यार इस बंदे ने मेरा तो साथ दिया था, तो मैं आंखें बंद करके तो ये नहीं कह सकता कि यार ये बुरा है, क्योंकि मेरे साथ तो इसका अच्छा स्वभाव था,
तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात, इजराइल की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जहां पे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जाकर कुछ काम किया, बल्कि वो हर मौके पर इंडिया के साथ ही खड़े रहे। वो खुद भी एक ऐसी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जहां पे सभी लोग खुल के रह सके। और वो सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूँगा कि उनमें वो शक्ति है, उनमें वो दम है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें जो उनके देश को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पे बात बस इतनी है। और इंडिया और इजराइल में के हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो कभी भी इन दोनों के बीच में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर के नाम पर हमारे देश में कितने आतंकवादी भेजे हैं, ये शायद ही आपसे छुपी हुई बात होगी। और पाकिस्तान जो जिहाद फैलाना चाहता है वो अलग, बाहर से जो टेररिस्ट आके यहाँ पे हमले करके जाते हैं वो अलग। तो ऐसे में हम इजराइल को सपोर्ट क्यों ना करें, जबकि वो हर एक मौके पर हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। वहीं इंडिया कई सारे मौक़ों पर अपने एक सॉफ्ट कॉर्नर, कि कहीं हम एक जो माइनॉरिटी है उसको हम गुस्सा ना कर दें या वोट बैंक हमारा ना चला जाए, सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कई बार हम लोग सॉफ्ट पड़ गए और जो कई सारे बड़े कांड हुए उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। म्यांमार के वेस्टर्न कोस्ट पर एक जगह है रखाइन, जो कि रोहिंग्याओं के बाहुबल वाली जगह है, वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस चलता था। और एक समय था जब वहाँ पर रोहिंग्याओं ने भारतीय हिंदुओं का जेनोसाइड किया था, वहाँ पे कई लोगों को मारा गया था। लेकिन भारत के जो मुसलमान है, या मैं यूँ कहूँ शांतिप्रिय समुदाय है, वो उसको लेकर कभी भी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेगा कि आप रोहिंग्या को भारत में शरण क्यों नहीं दे रहे हो। शरण, मैंने अभी आपको वो 2 बच्चे और 6 बच्चों वाली बात बताई ना। और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है भारत नहीं दे रहा, लेकिन क्या जो बाकी मुस्लिम देश हैं वो दे रहे हैं? बांग्लादेश क्यों नहीं दे रहा? सबसे बड़ी बात इनको क्यों, बांग्लादेश भी उनको एक दूर के आइलैंड पे जाकर छोड़ आता है, खुद क्यों नहीं रख रहा? भाई जो कंट्री मुस्लिम है उसको मुस्लिमों को एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? और यहीं पे मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जो स्टैंडिंग फॉर द वीक वाली जो इनकी बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि असल में अगर आपको स्टैंडिंग फॉर द वीक होते तो आप उइगर की भी बात करते, आप रोहिंग्या की भी बात करते, आप अहमदिया की भी बात करते, आप शिया की भी बात करते, आप सबकी बात करते। आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच नहीं दिखाते किसी एक चीज़ को लेकर। तो इसलिए अगर आपको अगली बार कोई कहे कि तुम हिंदू हो, तुम एक नाजी सोच वाले हो, तो उसको ये चीज़ ज़रूर बता देना कि नाजी सोच वाले हम नहीं हैं बल्कि तुम हो। क्यों? क्योंकि आप सिलेक्टिव आउटरीच दिखा रहे हो कि भाई आप अपने ही सभी लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे, बल्कि जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होता है आप सिर्फ वहीं खड़े होते हो। और उसके बाद हम तो हिंदू हैं, हम अपने ही देश में रह रहे हैं, तो हमें किस बात का डर? भाई हम अपने देश में रह रहे हैं, बल्कि हम ऐसे कई सारे देश देख चुके हैं जहाँ पे मुस्लिम्स इन्वेजन हुआ और उसके बाद वो देश गायब हो गए, उन देशों का नाम ही बदल गया। ऐसे कई सारे देश हैं, 1-2 देशों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में आखिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम नाजी हैं और आप सही? ये बात तो समझने वाली होगी ना। और फिर आप ये भी तो देखिए कि जहाँ भी जिस भी देश में ये माइनॉरिटी में होते हैं उस देश में डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है, और ये हमेशा वहाँ पर दबा हुआ ही क्यों फील करते हैं। तो अगली बार जब भी आपसे कोई बोले कि आप इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।